जेई मेंस के इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स थे जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, और बोला गया था कि ये कोप्लेनर है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए, कभी भी अगर हमें 4 पॉइंट दिए जाते हैं ए बी सी और डी इस तरीके से, तो हमें इनसे 3 वेक्टर बनाने होते हैं। तो हम किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में अदर 3 वेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हमने बी माइनस ए, ये हो जाएगा सी माइनस ए, ये हो जाएगा डी माइनस ए वेक्टर, है ना। इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, कर लेना है। तो अब इसने बोला है कि ये चारों जो हैं ये कोप्लेनर है, यानी कि इन 4 पॉइंट से जो 3 वेक्टर बनेंगे वो कोप्लेनर होंगे। और अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, लेट से ए बी सी, अगर 3 वेक्टर हैं तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। बॉक्स प्रोडक्ट होता क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो 3 वेक्टर हैं, बी माइनस ए, सी माइनस ए और डी माइनस ए है। तो यानी कि बी माइनस ए और सी माइनस ए एंड डी माइनस ए, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा 0 के बराबर होगा। इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वाले का डॉट प्रोडक्ट बाद के जो 2 वेक्टर हैं उनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, डी माइनस ए। और हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम प्लस माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, इसका इंटू करेंगे इसमें और इसमें, है ना। बी माइनस ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, डॉट। अब देखिए सी क्रॉस डी क्या हो जाएगा, सी क्रॉस डी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस सी क्रॉस ए, है ना। इसी तरीके से ए का होगा, क्योंकि माइनस का साइन, तो माइनस ए क्रॉस डी, और हो जाएगा प्लस ए क्रॉस ए। हमें पता होना चाहिए कि दो सेम वेक्टर का के बीच का एंगल 0 होता है, इसलिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसको हमने 0 कर दिया। अब कुल मिलाकर हमारे पास जो बचा, बी माइनस ए डॉट सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी बचा हमारे पास। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट हम पहले इसका करेंगे इनके साथ, फिर इस ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनके साथ। तो देखिए सबसे पहले बी का करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट सी क्रॉस डी माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसा कर लेते हैं ब्रैकेट लगा के, माइनस बी डॉट ए क्रॉस डी। इसी तरीके से अभी ए का करेंगे तो आएगा माइनस ए सी क्रॉस डी। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस के साथ आएगा, प्लस ए सी क्रॉस ए। जो जो फंडे मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा वो आप नोट करते चले जाएंगे, है ना, ध्यान में रखते रखते जाएंगे। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है अगर वो दोनों सेम हो तो। दूसरी बात, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है ना। अगर बॉक्स, एक्चुअली बॉक्स प्रोडक्ट है ना, बॉक्स प्रोडक्ट अगर हो रहा है ए डॉट, देखो डॉट और क्रॉस में अगर सेम वेक्टर आ जाए तो उसका वैल्यू भी 0 होता है। जैसे यहाँ पे ए और ए आया है तो इसका वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पे ए और ए आया है, देखो जिन दो वेक्टर का क्रॉस हो रहा है और जिसका डॉट हो रहा है उनमें से कोई एक अगर सेम है तो आंसर आ जाता है 0, है ना। इन जो यहाँ पर 3 वेक्टर यूज हुए हैं उनमें से कोई भी दो अगर आइडेंटिकल हो जाए तो आंसर आता है 0। तो मैंने 0 कर दिया इसको, है ना। अब मेरे पास बचे कितने, 1 2 3 4। और हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है इक्वल टू 0 की, जो कि हम ऊपर से भूल गए थे, लेकिन अब हम इसको लिख लेंगे इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी डी। एक्चुअल में इसमें वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। आप इन्हें वेक्टर ही समझिएगा, बी ए डी
और इसको लिख दिया मैंने ए सी डी माइनस साइन के साथ इक्वल टू 0। अब मुझे तो ए बी सी का वैल्यू चाहिए, ये रहा ये। इसको मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ, बी सी डी, इसको यहीं रहने देते हैं, माइनस बी ए डी माइनस ए सी डी इक्वल टू बी सी ए। अब यहां पर जो सीखना है हमको वो ये चीज है कि ये बी सी ए है, हमें तो ए बी सी का वैल्यू बोला गया है ना यहाँ पे, देखिए ए बी सी। तो एक्चुअल में इसको हम ना डिटर्मिनेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं साइक्लिकली देखो इसको यहाँ आगे लेके जाऊंगा और इनको आगे शिफ्ट कर दूंगा अगर, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं होता अगर मैं साइक्लिकली इसको चेंज करता हूं तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास ए बी सी, वैल्यू चेंज नहीं होता है। अच्छा, अब इन पे बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो सारे प्लस साइन के साथ है। तो देखिए डी सी ए, मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये माइनस साइन प्लस के साथ हो जाता है। तो ये हो जाएगा डी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे। अब मैंने ऐसा ही क्यों किया वो मैं आपको रीजन बताऊंगा। अब देखिए यहां पर आप देखिए ऑप्शन में, मैंने ऑप्शन को देखते देखो डीसीए मुझे दिख रहा है, यहाँ पे डीसीए मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको डीसीए, देखिए यहाँ पर डीसीए मुझे दिख रहा था, है ना। एसीडी दिख रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ नहीं दिख रहा ना, तो डीसीए मुझे पॉजिटिव साइन के साथ दिख रहा था, इसलिए मैंने डीसीए बनाने की कोशिश करी। अब मेरे को ऑप्शन में बी डी ए दिख रहा है, अब आप देखेंगे और ऑप्शन में बी डी ए, देखिए एक सेकंड मैं बताता हूँ हम क्या, बी ए डी, जैसे यहाँ पे बी ए डी है, मैं ऑप्शन में जाऊंगा क्या कहीं पर बी ए डी है, बी ए डी मेरे को कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बी डी ए मुझे दिखा, तो मैं उसको बी डी ए बनाने की कोशिश करूंगा, बी ए डी को बी डी ए। तो बी डी ए के लिए मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, जब दो को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, बी डी ए, है ना। और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस। अब देखते हैं बी सी डी है क्या कोई ऑप्शन में, बी सी डी पे चलते हैं, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी है ऑप्शन में, लेकिन डी बी ए ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, बी सी डी तो है। अब देखो ये वाला भी है, हमारे जो हमने अभी आंसर किया उसमें ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो इस पे चलते हैं अब कि अगर ये मैच कर जाए तो हम ऑप्शन 3 को ही आंसर बोल सकते हैं। देखिए बी सी डी तो था, क्योंकि हमारे हमारे उसमें बी सी डी है, और बी सी डी फोर्थ नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दिया बी सी डी, और बी सी डी मुझे उसके अलावा कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो बी सी डी को हम इंटरचेंज करके कैसे कर सकते हैं, साइक्लिकली अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो सी डी भी हो सकता है, इसको अगर मैं साइक्लिकली करूं तो सी डी भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए आप, इसको अगर मैं साइक्लिकली देखो, मैं अगर मैं दो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं तो साइन चेंज हो रहा है, लेकिन अगर साइक्लिकली मैं ऑर्डर में, साइक्लिकली ऑर्डर मतलब हो गया कि जैसे इसको आगे डाल दो इनको, मतलब दो शिफ्ट ऑपरेशन मैंने किए, तो साइन चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं डी को आगे डाल दूं तो आ जाएगा डी बी सी, मतलब इसको आगे डाला और इन दोनों को पीछे सरका दिया, तो उससे भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या ये कोई ऑप्शन है, डी बी सी डी बी है, सी डी बी है, लेकिन ये नहीं है। अब सी डी बी के लिए इसको भी साइक्लिकली मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आगे को शिफ्ट करूंगा तो आ जाएगा सी डी बी। फिर से मैंने क्या किया, साइक्लिकली इनको चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन का, वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।